Souls are not only the property of animals and plant life, but also of rocks, running water, and many other natural objects not looked on as living by other religious sects. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन में एक बार फिर से, जहां पर हम डेली एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं विद बैकग्राउंड नॉलेज के साथ, इन डेप्थ में पढ़ते हैं और टॉपिक्स को क्लियर करते हैं, ताकि इन फ्यूचर अगर उस टॉपिक के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो हम उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकें और हमें उसकी जानकारी हो। तो चलिए समय व्यर्थ न करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने कि आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं है, बल्कि शिलाओं, प्रवाहित जलधाराओं और अन्य अनेक प्राकृतिक वस्तुओं की भी है, जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते। तो उपयुक्त कथन प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस एक धार्मिक संप्रदाय के एक मूलभूत विश्वास को प्रतिबिंबित करता है? तो बौद्ध परंपरा, जैन परंपरा, शैव परंपरा और वैष्णव परंपरा। जैसा कि हम आपको पता है कि हम जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि उस क्वेश्चन जो है किस टॉपिक का बेस के ऊपर आया है, तो वैसे हम क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। तो ये क्वेश्चन है आपका एंशिएंट इंडिया से, जैसा कि आपके सामने दिख रहा है, और इसमें सोल्स के बारे में बात की गई है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है: बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, शैविज़्म एंड वैष्णविज़्म। बुद्धिज़्म के बारे में पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि बुद्धिज़्म क्या है। बुद्धिज़्म 4th लार्जेस्ट रिलीजन है इन द वर्ल्ड, और इसकी शुरुआत गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध, सिद्धार्थ ने की थी। ठीक है जी। तो इसके बारे में पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। अब जैनिज़्म के बारे में देखेंगे। शैविज़्म और वैष्णविज़्म आपको पता है हिंदुइज्म से रिलेटेड है। ठीक है जी। शैविज़्म में हम शिव जी की पूजा करते हैं और वैष्णविज़्म में विष्णु जी की पूजा की जाती है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। एंशिएंट इंडिया से क्वेश्चन है, तो पहले हम जैनिज़्म के बारे में बात करेंगे। आपको क्लियर होगा थोड़ी देर में कि हम जैनिज़्म के बारे में ही क्यों बात कर रहे हैं, तो मैं आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। जैनिज़्म जो है, जैनिज़्म मैं आपको बता दूं कि जैनिज़्म डिराइव किया जाता है जिन और जैन शब्द से, जिसका मतलब होता है कॉन्करर। कॉन्कर, समझे? कॉन्करर क्या होता है? कॉन्कर का मतलब है कि द वन हु हैव मैनेज टू कंट्रोल एंड कंट्रोल देयर डिज़ायर्स, कि जिसने अपनी डिज़ायर्स, चाहत, इच्छाओं के ऊपर नियंत्रण पा लिया है, उसको जीत लिया है, उसको कहते हैं जिन और जैन, और उसी के ऊपर उनका धर्म पड़ा था जिसका नाम है जैनिज़्म। ठीक है जी। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि देखिए, जैनिज़्म का कोई एक सिंगल फाउंडर नहीं है। अब आप बोलेंगे कि ऐसा कैसे? देखो, जैनिज़्म का कोई सिंगल फाउंडर नहीं है। जैनिज़्म में एक मत है कि भैया जैनिज़्म के अंदर जो है ट्रुथ जो है, रियलिटी जो है लाइफ की, जो अल्टीमेट ट्रुथ है, उसको अचीव करने के लिए बहुत सारे टीचर्स हुए हैं, जिन टीचर को हम तीर्थंकर्स कहते हैं। ठीक है जी। अब आपके मन में शब्द आएगा कि तीर्थंकर होता क्या है। आपके दिमाग में स्ट्राइक तो जरूर हो रहा होगा कि तीर्थंकर क्या होता है। तीर्थंकर, चलिए हम इसको बारे में बता देता हूँ आपको। तीर्थंकर टीचर्स होते हैं हु शोज द वे, मतलब जो रास्ता बताते हैं किस चीज़ का, अल्टीमेट ट्रुथ को पाने का। ठीक है जी। जैन धर्म के अंदर टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें कि 23 तीर्थंकर, ठीक है, वो महावीर जी से पहले हुए हैं। अब बहुत सारे लोगों को यह धारणा रहती है कि महावीर जी जो है उन्होंने क्या बोलते हैं, जैन धर्म की क्या बोलते हैं स्थापना की थी, या उन्होंने जैन धर्म की नींव रखी थी, पर ऐसा नहीं है। जैन धर्म के 24वें जो और लास्ट जो तीर्थंकर थे वो थे महावीरा, लॉर्ड महावीरा के नाम से भी जाना जाता है, कि हम बाद में इनके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले 23 तीर्थंकर और हो चुके हैं। तीर्थंकर का मतलब होता है ग्रेट लर्नड मैन। ठीक है जी। ग्रेट लर्न मैन को इन जैन रिलीजन में तीर्थंकर कहा जाता है। सबसे पहले तीर्थंकर जो थे वो थे ऋषभनाथ या आदिनाथ के नाम से भी उनको जाना जाता था, जिनको जो कि सबसे पहले क्या थे, तीर्थंकर थे। अब आप देख, मैंने यहाँ पर आपको बताया कि 24वें तीर्थंकर जो थे जैन धर्म के अंदर, वो कौन थे? 24वें तीर्थंकर जो जैन धर्म के अंदर थे वो थे हमारे लॉर्ड महावीरा। अब हम महावीरा जी के बारे में देखेंगे, महावीरा जी है कौन। तो यहाँ इसके बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में दी गई है कि लॉर्ड महावीरा जो है उन्होंने अपनी गोल जो है स्पिरिचुअलिटी का वो अचीव किया था, और उन्होंने सभी लोगों को उसके बारे में प्रेरणा भी दी थी, और मतलब रास्ता भी बताया था कि मोक्ष और लिबरेशन को कैसे पाया जा सकता है, कि संसार से आप कैसे मुक्त हो सकते हैं। इनकारनेशन ऑफ गॉड, मतलब इनको भगवान का अवतार भी मानते हैं एक ह्यूमन बॉडी के अंदर, और इन्होंने एक रास्ता बताया था कि पिनेंस और मेडिटेशन के थ्रू ही आप प्योर स्टेज ऑफ द सोल को अचीव कर सकते हैं। ठीक है जी।
तो कि क्या बताया कि आप तपस्या और मेडिटेशन के द्वारा क्या कर सकते हैं, प्योर स्टेज ऑफ द सोल को अचीव कर सकते हैं। तो अब आपके सामने स्पष्ट आपको हो रहा होगा कि मैं जैनिज्म के बारे में ही क्यों आपको बता रहा हूँ, बिकॉज इसमें एक शब्द आया है जो कि आपके सामने है, जो कि है सोल। ये सोल से रिलेटेड है, तो जैनिज्म के बारे में हमारे को पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है जी, इसलिए हम जैनिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अब हम क्वेश्चन को आएंगे, क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लिया, देखेंगे। अब हमने इसके पीछे काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, मैं आपको इस स्लाइड को कंप्लीट होने के बाद बताऊँगा कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है जी, जो जैनिज्म है वो बुद्धिज़्म की तरह ही वेदों की अथॉरिटी को रिजेक्ट करता है, परंतु बुद्धिज़्म एग्जिस्टेंस ऑफ सोल के अंदर नहीं मानता है, परंतु जैन धर्म मानता है किसमें, एग्जिस्टेंस ऑफ सोल। इसलिए हम सोल के बारे में जब इसमें दिया, उसमें हम जैनिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं। सोल क्या होता है, सोल एक कोर एंड फंडामेंटल फोकस है जैन फिलॉसफी के अंदर। ठीक है जी, ये मानते हैं कि सोल ही है जो कि सब चीज़ें नॉलेज को गेन करता है, जिसकी एक्सपीरियंस करता है एग्जिस्टेंस को। बाकी माइंड और बॉडी जो है कि जैसा हीप ऑफ मैटर की, मतलब मिट्टी का पुतला है भैया। एक तो जीवन शरीर जो है या बॉडी है, माइंड है, ये दोनों मिट्टी का ढेर है, परंतु जो असली जो नॉलेज मिलती है उस आत्मा को मिलती है। ठीक है जी, इनका जैन धर्म का मानना होता है। मेजर पिलग्रिम्स की बात करें, मेजर पिलग्रिमेज की बात करें अगर हम जैन धर्म के अंदर, तो आपको दिखेगा यहाँ दिलवारा टेम्पल माउंट आबू राजस्थान के अंदर है, पालिताना टेम्पल गुजरात के अंदर है, गिरनार राजस्थान के अंदर, शिखर जी झारखंड के अंदर, और श्रवण बेलागोला आपके कर्नाटका के अंदर आपको जैन धर्म के बहुत सारे टेम्पल्स मिल जाएंगे। अब आप पूछेंगे कि मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं डायरेक्टली इसका आंसर क्यों नहीं बता देता कि आंसर है आपका जैन धर्म और आप आगे कीजिए। परंतु कई बार क्वेश्चंस बहुत सारे जैन धर्म के ऊपर अभी तक आ चुके हैं और आर्ट्स एंड कल्चर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो हमें जैन धर्म के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे इसी स्लाइड में से कई सारे क्वेश्चन पूछा कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, आदिनाथ, ऋषभनाथ। ठीक है, स्टेटमेंट बना के दे दी जाएगी कि महावीरा जी ने जैन धर्म की स्थापना की थी। क्या यह स्टेटमेंट सही है, गलत है? मोक्ष और लिबरेशन की बात किस में की जाती है? ठीक है जी, एग्जिस्टेंस ऑफ सोल को जैनिज्म नहीं मानता है, ऐसा कोई क्वेश्चन या स्टेटमेंट आपके सामने आ जाती है, तो आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। चलिए थोड़ा और जानते हैं जैन धर्म के बारे में। जब हम जैन धर्म की बात करते हैं तो जैन धर्म के अंदर उनके 24वें तीर्थंकर जो थे महावीरा, उनके बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज उनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस कई बार हमारे से पूछ लिए जाते हैं। तो बैकग्राउंड के बारे में इनके बारे में देखें तो इनका जन्म जो हुआ था, महावीरा जी का जन्म हुआ था 540 BC के आसपास कुंडल ग्राम वैशाली बिहार के अंदर। इनका बचपन का नाम था वर्धमान, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशाला था, और जो कि जनात्रिक क्लैन से बिलोंग करते थे, उनके ऊपर रूल करते थे। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि कौन से क्लैन के ऊपर महावीर जी के जो पेरेंट्स थे वो रूल करते थे। तो 30 साल की उम्र में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और एक वैरागी का जीवन, सन्यासी का जीवन इन्होंने जीना आरंभ कर दिया था। और 42 साल की उम्र में जब ये पहुँचे तो 10वें दिन वैशाख के अंदर, ये पावा नीर पटना के में जो पड़ता है, बिहार के अंदर जो पड़ता है, वहाँ पे उन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ। अब क्वेश्चन है यहाँ से बन सकता है कैवल्य क्या चीज़ होती है, या फिर स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आता है कि कैवल्य होता क्या है। इट्स अल्टीमेट ट्रुथ ऑफ लाइफ को जब कोई अचीव कर लेता है, जैसे इसको ज्ञान प्राप्ति हो जाती है, या जो गोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी को अचीव कर लेता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको कैवल्य कहते हैं। ठीक है जी, समझ गए आप? अब चलिए थोड़ा और देखते हैं कि कैवल्य जब उनको प्राप्त हो चुका था उसके बाद उन्होंने क्या किया। कैवल्य प्राप्ति के बाद लॉर्ड महावीरा जी जाते हैं और अपना सरमन देते हैं। सरमन, जो सबसे पहला सरमन लॉर्ड महावीरा जी ने दिया था, सबसे पहला सरमन जो उन्होंने दिया था वो दिया था पावा के अंदर, पटना के अंदर ही दिया था। हर एक तीर्थंकर का एक सिंबल होता है जिसको, और उनका जो सिंबल था महावीरा जी को, लॉयन था, शेर था। महावीरा का टाइटल का मतलब होता है ग्रेट हीरो। जैन अजितेंद्रिय का टाइटल का मतलब होता है कि जिसने अपनी सारी सेंसेस को कॉन्कर कर लिया हो। निर्ग्रंथ का टाइटल होता है कि जिसमें कि हु इज़ फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्ड्स। ठीक है जी, तो अब आप पूछ रहे होंगे कि ये टाइटल्स क्यों पढ़ा रहे हैं, ये टाइटल महावीरा जी को क्यों दिए गए थे, वर्धमान जी को क्यों दिए गए थे। वाई? बिकॉज इन टाइटल के ऊपर कई बार स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको इनके बारे में पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब देखते हैं इनके डिसाइपल्स के बारे में। तो महावीरा जी ने समावसरण की शुरुआत की थी, जिनका मतलब प्रीचिंग पेविलियन के टाइप के होते थे। इनका पहला प्रीचिंग जो था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था, लेकिन सेकंड इनका पावा के अंदर जो मैंने बताया फर्स्ट सरमन हुआ था, मतलब सेकंड इनकी तरफ से जो सक्सेसफुल हुआ था महासेना गार्डन के अंदर हुआ था। 11 ब्राह्मण थे जो इनके डिसाइपल्स बाद में बने, जिनको हम गांधार भी कहते हैं।
इनकी जो इनकी एम्ब्रेस की थी इनकी प्रीचिंग्स को और कन्वर्ट हो गए थे जैनिज्म के अंदर कन्वर्ट हो गए थे। ये 11 ब्राह्मण्स कौन कौन से थे, जैसे कि अचल भद्र, अग्निभूति, अकामपिता, इंद्रभूति, मंदिकता, मर्यादा पुत्र, मैत्रेय, प्रभास, सुधर्मा, वयाभूति और व्यक्ता, ये सभी उनके गंधार या फिर डिसाइपल्स थे। किसके? महावीरा जी के डिसाइपल्स रह चुके हैं, जो कि बाद में कन्वर्ट हो चुके थे जैनिज्म के अंदर। महावीरा जी ने त्रिपड़ी नॉलेज दी थी, जिसको 3 प्रोनाउंसमेंट कहा जाता है अपने चीफ डिसाइपल्स को खाली, ठीक है। उसको उपनीव, बिगमीव और धुवीव कहा जाता है। एमर्जेंस, डिस्ट्रक्शन और पिनेंस की बात उन्होंने की थी अपने जो इनके चीफ डिसाइपल्स थे उनको। एट द एज ऑफ 72, जब ये 72 साल के थे, 468 BC, तो उनकी मृत्यु हो चुकी थी पावापुरी बिहार के अंदर। तो क्वेश्चन देख सकते हैं आप इस स्लाइड के ऊपर, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। आप देख सकते हैं कि या तो इनके बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, या इनके डिसाइपल्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर इनके फर्स्ट सरमन के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर इनके 11 ब्राह्मण जो थे उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनके डिसाइपल्स जो थे, त्रिपुटी नॉलेज के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर इनके मृत्यु कब हुई थी या फिर कहाँ पे हुई थी इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं हम जैन काउंसिल्स के बारे में, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे कई बार पूछे जा चुके एग्जाम के अंदर। फर्स्ट जो जैन काउंसिल हुई थी वो पाटलिपुत्र के अंदर हुई थी, ठीक है जी, 3rd सेंचुरी BC में, जिसको कराया था किसने? प्रिसाइड की गई थी स्थूलभद्रा के द्वारा, ठीक है जी। अब स्थूलभद्रा कौन थे? स्थूलभद्रा 3rd सेंचुरी BC के आसपास, मतलब 297 से लेकर 190 BC के आसपास थे ये, ठीक है जी। एक प्रोमिनेंट जैन आचार्य रह चुके थे, ठीक है जी। ये डिसाइपल थे किसके? भद्रबाहु के और संभूता विजय के बारे में, और ये श्वेतांबर सेक्ट से बिलोंग करते थे। अब श्वेतांबर दिगंबर क्या है थोड़ी देर में पढ़ेंगे। इनके पिता का नाम था शकातला, एक मिनिस्टर थे नंद किंगडम के अंदर, और जो कि नंद किंगडम कहाँ से? ये जब मौर्य पीरियड आया था उससे पहले जो शासन क्या करते थे उनका नाम था मंद पीरियड, ठीक है, नंद वंश वहाँ पे शासन करते थे। जब इनके ब्रदर चीफ मिनिस्टर बने थे ऑफ द किंगडम, तो स्थूलभद्र एक जैन मॉन्क बन गए थे। इनके बारे में हेमचंद्र सूरी जो थे जैन काफ़ी साहित्यकार, अच्छे साहित्यकार है, 22वीं शताब्दी के आसपास में, उन्होंने अपने टेक्स्ट में जो है इनके बारे में बताया है। स्थूलभद्र जैन टेम्पल कमल दाह पटना के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे है। दूसरी जो आपकी इसकी जैन काउंसिल हुई थी, दूसरी जैन काउंसिल जो हुई थी वो हुई थी वल्लभी के अंदर 512 AD के अंदर। इसमें फाइनल कॉम्पिलेशन 12 अंग और 12 उपांग की गई थी, और ये प्रिसाइड की गई थी देवर्दी क्षमा शर्मन के द्वारा। देवर्दी क्षमा शर्मन कौन थे? तो एक क्षत्रिय थे, कश्यप गोत्र से बिलोंग करते थे, और ये 2 नाम से जाने जाते थे, क्षमा शर्मन और देववाचक के नाम से इनको जाना जाता था, ठीक है जी। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि जैन काउंसिल से भी क्वेश्चंस कितने सारे बन सकते हैं यहाँ से, कि पहली जैन काउंसिल कहाँ हुई थी, दूसरी कहाँ हुई थी, या फिर इनके नाम आपस में स्टेटमेंट अल्टी पल्टी की जा सकते हैं। स्थूलभद्र के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है जी। यहाँ पर पूछा जाता है फर्स्ट जैन काउंसिल नंद किंगडम के अंदर हुई थी, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है जी। या फिर सेकंड जो जैन काउंसिल हुई थी 512 AD के आसपास हुई थी। तो ऐसे स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन कई बार पूछे जा सकते हैं, तो इसको हमने डिस्कस कर दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं हम जैन टीचिंग और फिलॉसफी के बारे में, कि जैन टीचिंग क्या कहती है। बुद्धिज़्म की तरह ही जैनिज़्म के भी 3 रत्न माने जाते हैं। बुद्धिज़्म के लिए 3 रत्न मैंने आपको बताए थे कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। ये क्या है? बुद्धिज़्म के 3 ज्वेल्स हैं, 3 रत्न हैं। वैसे ही जो जैनिज़्म के भी 3 रत्न हैं। पहला है राइट बिलीफ, मतलब साम्यक दर्शन। दूसरा है साम्यक ज्ञान, जिसका मतलब होता है राइट नॉलेज। और साम्यक चरित्र, जिसका मतलब होता है राइट कंडक्ट। जैनिज़्म के अंदर 5 कॉन्स्टेंट जो है ये फॉलो करते हैं, जो कि अपने जीवन में, वो क्या है? पहला तो अहिंसा, मतलब नॉन वायलेंस को रखना है, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। सत्य, मतलब सत्य हमेशा बोलना है, ट्रुथफुलनेस। तीसरा असत्य, मतलब नॉन स्टेलिंग, कभी किसी की चोरी चकारी नहीं करनी है। अपरिग्रह का मतलब है नॉन एक्विशन, ठीक है, संपत्ति नहीं रखना है। और ब्रह्मचर्य मतलब चेस्ट लिविंग, ब्रह्मचारी जैसे जीवन व्यतीत करना है। इसमें जो ब्रह्मचर्य है
क्वेश्चन कई बार यहाँ से बहुत अच्छा बनता है कि पांचवा जो कांस्टेंट है वो बाय महावीरा, मतलब महावीरा जी के द्वारा जो 24 तीर्थंकर थे जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था अभी, उन्होंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा बताया है ब्रह्मचर्य के बारे में। उन्होंने ये 5th कांस्टेंट उन्होंने ऐड किया है। किसने? महावीरा जी ने। क्या ऐड किया है? ब्रह्मचर्य के बारे में ऐड किया है इनके कांस्टेंट के अंदर। 5वां कांस्टेंट उन्होंने ही दिया है। किसने? महावीरा जी ने। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। उसके अलावा जो डॉक्ट्राइन है जैनिज्म की, जो फंडामेंटल डॉक्ट्राइन है वो क्या है? ये अनेकांतवाद में विश्वास रखते हैं। मतलब अल्टीमेट ट्रूथ और रियलिटी बहुत कॉम्प्लेक्स है और इसके मल्टीपल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। इनको नॉन एब्सोल्यूटलिज्म का नाम दिया है कि मतलब कोई सिंगल स्पेसिफिक स्टेटमेंट डिस्क्राइब नहीं करती है नेचर के एग्जिस्टेंस और एब्सोल्यूट ट्रूथ को। ठीक है जी, इसके बारे में उन्होंने बात की है। अनेकांतवाद, ठीक है, अनेकांतवाद क्वेश्चन आपसे स्टेटमेंट में पूछा जाएगा अनेकांतवाद किस धर्म से रिलेटेड है या फिर क्या बात करता है, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है मे बी इन फ्यूचर, या फिर बना होगा पहले, बन चुके हैं, काफ़ी सारे पूछे जा सकते हैं। या फिर स्यादवाद की बात भी यहाँ पे की जाती है, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे कभी और। उसके अलावा 8 ऑस्पिशियस सिंबल्स जो है जैनिज्म के वो कौन कौन से हैं? स्वास्तिक है, नंद व्रत है, नंदा व्रत जिसको कहा जाता है, भद्रासन है, श्रीवात्सा है, दर्पण है, मीना युगला है, वर्धमानका है और कलश है। ये क्या है? 8 सिंबल्स हैं, इनके अलग अलग मतलब होते हैं। अब इस जैन टीचिंग एंड फिलॉसफी के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आप खुद क्वेश्चन अब बनाना सीख गए हैं। ठीक है जी। फिर अब हम स्कूल्स की बात करें तो बाद में जो जैनिज्म 2 सेक्ट्स में डिवाइड हो गया था, कौन कौन से, तो मैंने आपको पहले इसके बारे में थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे कौन कौन से हैं वो। एक तो ये दिगंबर और दूसरे क्या है? श्वेतांबर। ठीक है जी। दिगंबर और श्वेतांबर में जो है जैनिज्म बाद में बढ़ गया था। दिगंबर भी आगे बहुत सारे उसमें बताया जाए 3, मतलब उसके मेन 2 थे, मुल्ला संघ और तेरापंथी, तरणपंथी और बिस्पंथी। मुल्ला संघ ओरिजिनल कम्युनिटी थी, तेरापंथी, तरणपंथी और बिस्पंथी जो है मॉडर्न कम्युनिटी है। दिगंबर थोड़े ऑर्थोडॉक्स टाइप के हैं। ठीक है जी। ये मतलब कपड़े नहीं पहनते हैं और अरिकाज मतलब वाइट प्लेन साड़ी, बिल्कुल अनस्टिच साड़ी महिलाएं पहनती है। क्वेश्चन पूछा अरिकाज किस धर्म से रिलेटेड है तो पूछा जा सकता है। ये 5 कांस्टेंट को फॉलो करते हैं। विमेंस तीर्थंकर नहीं हो सकती है, इसकी बात दिगंबर करते हैं। ये थोड़े ऑर्थोडॉक्स टाइप के हैं, मैंने आपको बताया कि मोर रिजिड है थोड़े से। भद्रबाहु समझते हैं कि एक्सपोनेंट है। ठीक है जी। इनका अर्लियर रिकॉर्ड आपको प्राकृतिक सुत्ता पहुदा के अंदर मिल जाएगा, कुंडा में। ठीक है जी। ये 6 इटर्नल सब्सटेंसेस में विश्वास रखते हैं, सोल, मैटर, स्पेस, मोशन, रेस्ट एंड टाइम। ठीक है जी। टाइम काल के अंदर ये विश्वास रखते हैं। श्वेतांबर की बात करें, श्वेतांबर भी 3 सबसेक्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। एक है स्थान कवासी, ठीक है, दूसरा मूर्ति पूजा का, और तेरह पंथी के अंदर डिवाइड है। ये दोनों अप्रोक्सीमेट सेम है, स्थान कवासी और तेरापंथी। मतलब मूर्ति पूजा में विश्वास रखने वाले श्वेतांबर है, ये मूर्ति पूजा करते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर रिलेटेड है। ठीक है जी। और जो श्वेतांबर की बात करें तो श्वेतांबर जो हैं वो पार्श्वनाथ जो थे उनकी प्रीचिंग्स को फॉलो करते थे। स्थूल भद्र जो थे जिनके बारे में थोड़ी बहुत पहले मैंने डिस्कस किया, जिन्होंने फर्स्ट जैन काउंसिल को क्या किया था, प्रिसाइड किया गया था जिनके अंडर। ठीक है जी। तो वो क्या थे? इनके एक्सपोनेंट थे। ठीक है जी। ये सिंपल वाइट क्लोथिंग करते हैं, ये मानते हैं कि मैन एंड वुमेन दोनों क्या होते हैं, तीर्थंकर हो सकते हैं। और ये 5 इटर्नल सब्सटेंसेस को मानते हैं, मतलब ये टाइम को नहीं मानते हैं, काल को नहीं मानते हैं। वो कौन है? स्कूल्स। अब हमने जैनिज्म के बारे में बहुत सारी जानकारी एकत्रित कर ली है, आंसर भी आपको पता लग चुका है क्वेश्चन का। तो चलिए एक बार क्वेश्चन फिर से अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या था आपके सामने? क्वेश्चन था क्या, सोल्स आर नॉट ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट लाइफ। तो इसमें आपको देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या है, कि ये जैनिज्म से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। इसके अलावा अगर आपको इन डिटेल इसका फिर से देखना है तो आप यहाँ देखते हैं इसका आंसर बी है। ठीक है जी। और यहाँ बताया गया कि जैन कहते हैं कि जीवा और सोल की बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है जी। बहुत सारे क्वेश्चन इस बेस के ऊपर हमने कर लिए हैं, फिर भी आपको इस पूरे क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा कि एक नॉन मोबाइल सोल जो है, नॉन मोबाइल बॉडीज़ और मोबाइल बॉडीज़ दोनों के अंदर होती है। नॉन मोबाइल बॉडीज़ आपको पता है अर्थ, वाटर, फायर, एयर, प्लांट्स। ठीक है जी। और मोबाइल बॉडीज लाइक 2 सेंसेस वाले और 5 सेंसेस वाले या 4 सेंसेस वाले सारे ह्यूमन विद 5 सेंसेस होते हैं, बी विद 4 सेंसेस होती है, कुछ 3 सेंसेस वाले होते हैं, कुछ 2 सेंसेस वाले होते हैं।
ठीक है जी, सबके अंदर सोल्स पाई जाती है, तो ये बात जैन धर्म ही करता है। तो क्वेश्चन हमने अटैम्प्ट किया, बहुत सारी इसके ऊपर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी हमने डिटेल में देखी, और जैन धर्म के बारे में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को भी यहाँ पे देखा और समझा। ऐसे ही अगर हम क्वेश्चन को करते रहेंगे तो हम बहुत आगे बढ़ते जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।